हम लोग डेजर्ट वाला पार्ट शुरू किया था, आज हम लोग सेकेंड सेशन में जाएंगे और सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें जो दिया है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर in order to survive. The few plants and animals that live in the desert that have developed ability to require the less water than most of the plant and animals. जो भी लिविंग थिंग्स होता है उसमें क्या होता है, पानी का ज़रूरत होता है ज़िंदा रहने के लिए। मगर जो एनिमल एंड प्लांट ये रेगिस्तान में होता है, वो बहुत कम पानी में ही ज़िंदा रहने का एबिलिटी उसमें आ जाता है। The camel, popularly known as the sheep of the desert, can drink a lot of water in time. Camel can do without वाटर फॉर आर डेज टुगेदर। जो कैमल होता है, मतलब जो ऊँट होता है, वो है क्या, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का शीप होता है। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, वो डेजर्ट एरिया में ऊँट के ऊपर चढ़ के एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं। तो इसलिए डेजर्ट वो जो कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाता है। और वो कैमल क्या करते हैं, बहुत सारा पानी एक साथ पी लेता है और कैन डू विदाउट वाटर फॉर आर डेज टुगेदर, और बहुत दिन तक वो पानी अपने अंदर ही रख सकते हैं। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। वी स्वेट वेन इट गेट हॉट एंड दिस cool in the body. Camel can stand high body temperature. They don't need to sweat and they therefore retain the water they drink for a long period of time. हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों के में पसीना छूटते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट करने के लिए, मतलब बैलेंस रखने के लिए, जब भी बहुत तेज़ गर्म होता है तो हम लोग बहुत स्वेट छोड़ते हैं और बॉडी को कूल रखते हैं। मगर जो कैमल होता है उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको स्वेट करने का ज़रूरत नहीं है, और वो जो भी पानी अपने अंदर रखते हैं तो वो बहुत दिन तक रह जाता है। The smaller desert animals do not drink water. जो छोटा छोटा दूसरा एनिमल्स जो रेगिस्तान में रहते हैं वो ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। They burrow underground during the hot day and come out at the night to eat. वो लोग क्या करते हैं, दिन में गर्म में वो रेत के अंदर चले जाते हैं, और जब रात हो जाता है, ठंड हो जाता है, तब खाना ढूंढने के लिए वो बाहर आ जाते हैं। Some of them eat other animal and get the water they need from the moisture इन द मीट। वो क्या करते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल को खाते हैं, और उसमें जो मांस होता है उसके मांस के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो पानी जैसा यूज़ करते हैं। अदर ईट प्लांट एंड सीड्स एंड गेट्स वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूस। और कोई कोई एनिमल प्लांट भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, उसका अंदर जो प्लांट जूस होता है वो अपने अंदर पानी की तरह यूज़ करते हैं। Desert plant also adapt themselves to the life they lead. डेजर्ट प्लांट जो है वो रेगिस्तान में रहते रहते उसका आदत बन चुका होता, मतलब वो एडेप्ट कर लिया होता है उसी एरिया को। Cactus plants store water in the thick stem. Their root lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light, rain and occasionally fall. जब कैक्टस होता है रेगिस्तान का एक प्लांट, जो मोटा मोटा स्टेम होता है, वो मोटा स्टेम के अंदर वो पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और उसका जो रूट होता है वो ग्राउंड के एकदम आसपास होता है, तो ग्राउंड वाटर भी वो एब्जॉर्ब करते हैं, और जब भी बारिश होता है वो पानी भी एब्जॉर्ब करके वो अपने ही स्टेम में वो जमा रखते हैं। द मेजर फीचर ऑफ द ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस, वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। वो जो रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब ऊपर और नीचे जाता है। इन द ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। जहाँ ह्यूमिड एरिया है, मतलब जहाँ हवा के साथ बहुत नमी होता है, वो क्या करते हैं, वो एयर मॉइस्चर जैसा काम करते हैं, वो ब्लैंकेट जैसा काम करते हैं। वो अर्थ के ऊपर एक चादर बिछा देते हैं, मतलब एक ब्लैंकेट बिछा देते हैं, और जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करते हैं
जो सन रेज, हॉट सन रेज से वो प्रोटेक्ट करते हैं अर्थ को. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन द डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड कूल ऑफ रैपिडली इन नाइट. मगर ऐसा कोई नमी जो एयर होता है वो डेजर्ट एरिया में नहीं होता है. इसीलिए क्या होता है, वो जगह दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में तुरंत ही ठंडा हो जाता है. मतलब ब्रेथ जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही वो तापमान छोड़ देता है रात के टाइम. Desert are important part of the nature great plant. They are like the dense forest and the deep ocean. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth. जो डेज़र्ट है ये भगवान का एक बहुत अच्छे से उसने प्लान किया है बनाने के लिए. मतलब डेज़र्ट भी एक भगवान का एक अपूर्व आविष्कार है. और ये क्या है, ये तुलना क्या है, जो डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल और डीप ओशन के साथ इसका तुलना किया है. ये डेजर्ट भी बहुत सुंदर जगह है. तो हम लोग इसी एरिया मतलब ये सेकेंड पार्ट भी पढ़ लिया. ये हमारा द डेजर्ट का कंप्लीट हो चुका है. ये तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना. उम्मीद है तुम लोग समझ लिया भी होगा. ओके, थैंक यू, बाय.